न्यूज़ नेटवर्क 24 के दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम रवि प्रकाश है और मैं एक पत्रकार हूँ। ये मेरी सार्वजनिक पहचान है। लेकिन पिछले 3 साल से मेरी एक और पहचान है। वो पहचान यह है कि मुझे कैंसर है, लंग कैंसर स्टेज 4 का, जिसे मेडिकल साइंस की भाषा में अंतिम स्टेज का कैंसर कहते हैं। तो मैं पिछले 3 साल से लंग कैंसर के साथ रह रहा हूँ और आपके सामने हूँ तो बिल्कुल फिट हूँ। और मेरी कीमोथेरेपी होती है, टारगेटेड थेरेपी होती है और ये सब कुछ कराते हुए, अपना काम करते हुए मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कैंसर को लेकर कि कैंसर अगर हो जाए, खुदा न खास्ते किसी को, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी ज़िंदगी का फुल स्टॉप आ गया है। ज़िंदगी कैंसर के साथ और कैंसर के बाद भी अच्छी तरह जी जा सकती है। आप उसे जी सकते हैं, आप उससे प्लान कर सकते हैं। तो जिसका आप प्लान कर सकते हैं, जिसको जी सकते हैं, उससे बेवजह की डर का कोई फ़ायदा नहीं है। तो डरना नहीं चाहिए। दूसरा ये कि जब भी कैंसर होता है तो जैसे आप इंटरनेट पर जाएंगे या फिर लोगों से इसकी चर्चा करेंगे, आपको कई तरह की सलाह लोग देने लगेंगे। किसी का अपना तजुर्बा किसी दूसरी थेरेपी को लेकर होगा, किसी का तजुर्बा कुछ और होगा। तो सुनना तो सबकी बात चाहिए, सबकी बात सुनिए, लेकिन कीजिए वही जो आपका मन अलाउ करे, या फिर जिसमें आपको संतुष्टि होती हो, या फिर इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण हो। अगर एविडेंस बेस्ड नहीं है कोई चीज़, कोई सलाह, तो उस पर नहीं जाना चाहिए। किसी भी थेरेपी पे या किसी भी सलाह पे अमल तब करें जब उसका कोई एविडेंस आपको मिल जाए। सुनी सुनाई बातों पर अपनी ज़िंदगी ख़राब करने का या उसको चैलेंज करने का कोई बेनिफिट नहीं है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं बताता हूँ आपको कि जनवरी 2021 में मुझे पहली बार पता चला था कि कैंसर है मुझे, स्टेज 4 का लंग कैंसर। तो मुंबई की टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से मेरा इलाज चल रहा है पिछले 3 साल से। और मैंने जो डॉक्टर्स ने मुझे बताई है थेरेपीज, उसके अलावा कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया। और मेरी अब तक 52 बार कीमोथेरेपी हो चुकी है। हर 21वें दिन एक कीमोथेरेपी होती है और टारगेटेड थेरेपी होती है, जिसमें ओरल टैबलेट्स देते हैं लोग डॉक्टर्स खाने के लिए। मुझे एक टैबलेट खाना होता है और मैं ठीक हूँ। हाँ, ये भी है कि कैंसर के बाद मुझे 2 और बीमारियाँ हो गई। कैंसर होने के 1 साल के बाद मुझे क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस हुआ। उसके 1 साल के बाद मुझे डायबिटीज़ भी हो गया, क्योंकि क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की वजह से इंसुलिन बनना कम हो गया उस शरीर में, या फिर बंद हो गया, तो मुझे इंसुलिन अलग से लेना होता है। तो मुझे अभी 3 बीमारियाँ हैं: लंग कैंसर, क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस और डायबिटीज़। और मैं सिर्फ वही दवाइयाँ खाता हूँ, और ज़ाहिर एलोपैथी की दवाइयाँ खाता हूँ जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताई हैं। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। तो कैंसर को लेके जब भी आप इलाज का चुनाव कीजिए तो इन बातों का ख्याल रख लीजिएगा। और तीसरी एक बात और जो मैं कहना चाहता हूँ यह है कि कैंसर के इलाज में हर बार पैसे की बात आती है। कितना पैसा कहाँ से होगा, क्योंकि लंबा खर्च होता है, इसमें लंबा इलाज चलता है। तो सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसे की मदद मिलती है। अगर वो अस्पताल जहाँ आपका इलाज हो रहा है वो इम्पैनल्ड हो प्रधानमंत्री दफ्तर से, तो उसका पता चल जाता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से कौन कौन से अस्पताल इम्पैनल्ड हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में जो सरकारें हैं उनकी अलग अलग योजनाएं हैं। जैसे झारखंड में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना है, जहाँ मैं रहता हूँ, रांची में। तो इसमें 10 लाख रुपये तक की मदद सरकार करती है अगर वह अस्पताल झारखंड सरकार के साथ इम्पैनल्ड है तो, और अगर आपकी आमदनी सालाना 8 लाख रुपये से कम है तो, और आप झारखंड के निवासी हों अस्थायी। तो कई तरह की योजनाएं हैं, उनका लाभ उठाकर आप अपना इलाज करा सकते हैं। जो बहुत ही गरीब हैं, जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है, वो भी हो सकता है। और बाकी धैर्य रखना होता है। तो अगर आप आपने रखा हुआ है, आप में पेशेंस है, आपने अपनी योजनाएं बना ली हैं और दुर्भाग्य से आपको कैंसर हो भी गया है, तो रास्ते बंद नहीं हुए